हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू और चैनल। हेलो, मेरा नाम माया है और मैं 21 साल की कर्नाटका की स्टूडेंट थी जब मैं दिल्ली अपनी पढ़ाई करने के लिए आई थी। आई नो 21 साउंड्स ओल्ड टू जॉइन अ कॉलेज बट आई वाज एक्साइटेड और यह इसलिए भी हुआ क्योंकि मैंने 2 ईयर का गैप लिया था अपनी पढ़ाई के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। स्टिल माई पेरेंट्स बिलीव्ड इन मी और उन्होंने मुझे दिल्ली में कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था। एंड आई नो दिस थिंग डेट इट वाज कॉस्टली फॉर देम बट आई वाज हियर टू प्रूव माई सेल्फ एंड माई पेरेंट्स दे जस्ट लेट मी डू वॉट आई वांटेड टू। तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि मैं कौन से कॉलेज में थी, क्या कर रही थी, पर जब मैं 21 साल की उम्र में दिल्ली में आई थी तो वाज वेरी ओवरवेलमिंग मी, जिसके बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ 3 ही दोस्त थे। सीडेंट सो मेनी पीपल हियर वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। पर यहाँ आने से पहले ही मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक अपार्टमेंट बुक कर लिया था विच आई वाज थिंकिंग ऑफ शेयरिंग विद वन ऑफ माई क्लासमेट्स। पर शुरुआत के 3-4 महीने में इस अपार्टमेंट में अकेले ही रहती थी। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, आई एम 26 राइट नाउ एंड आई स्टिल लिव इन दैट सेम फ्लैट। हमारे इस फ्लैट में 4 बिल्डिंग्स थी, A, B, C एंड D, और मैं बिल्डिंग C में रहती थी ऑन दी 8th फ्लोर। और हमारे फ्लोर में कुल मिलाकर 4 और फैमिलीज रहती थी, जिनमें से मेरे नेबर्स का नाम था मिस्टर वर्मा और उनकी खिड़की मुझे अपने अपार्टमेंट से बिल्कुल साफ नजर आती थी। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो मिस्टर वर्मा बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे। उनकी बीवी का देहांत हो चुका था पर उनका बड़ा बेटा और उसकी बहू भी यही इनके साथ रहते थे। मिस्टर वर्मा के बेटे ने तो मुझे मूव इन में भी हेल्प करी थी, सामान अंदर रखने में, और पहले कुछ दिनों तक उन्होंने मेरे लिए खाना भी बनाया था विच आई एम रियली पेटफुल फॉर एंड बिकॉज दे वर सो नाइस टू मी। तो मैं उनके घर बार बार जाती रहती थी क्योंकि नए टाइम में मेरे पास यहाँ दिल्ली में कुछ करने के लिए नहीं था एंड मैं कुछ ज्यादा कीन भी नहीं हूँ बाहर घूमने के लिए। आई लाइक माई स्पेस एंड आई लाइक बीइंग इनसाइड, इसीलिए सोशल इंटरेक्शन करने के लिए मैं मिस्टर वर्मा के घर में जाती थी। शाम को उनके साथ चाय पीना, दिल्ली के बारे में बात करना, उनके बचपन के बारे में बात करना, कैसे उन्होंने दिल्ली को चेंज होते हुए देखा था, ये सारी चीजें मुझे बड़ी फेस्टिकेट। देयर वाज समथिंग रंग इन दैट अपार्टमेंट। हर बारी जब भी मैं उनके घर में जाती थी मुझे कुछ ना कुछ तो अजीब सी फीलिंग आती थी। इट वाजंट देयर बिहेवियर और समथिंग लाइक दैट बट इस अपार्टमेंट से मुझे कुछ अजीब सी वाइब आती थी। आई कुड नॉट शेक ऑफ। आई हैड दिस गट फीलिंग कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरे साथ अब फ्यूचर में क्या होने वाला। संगीत है, जैसे कि मैंने कहा मिस्टर वर्मा पहले तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली स्वभाव के थे। एक बुजुर्ग आदमी जिनकी बहुत ही ज्यादा वमसी स्माइल होती थी, जो हमेशा ग्रोसरी खरीदने में या फिर इस शहर की कहानियां बताने में हमेशा फ्रेंडली रहते थे। पर वो हमेशा ये चीज कहते थे कि उन्हें अपने गांव से बहुत ज्यादा प्यार है, तो अपनी बीवी के देहांत के बाद कभी वापस गांव क्यों नहीं गए, ये सवाल मुझे हमेशा खाता रहता था। एंड आल्सो में जब भी उनके घर जाती थी वहाँ से कुछ ना कुछ अजीब सी बदबू आती रहती थी विच आई डिड नॉट नो कि वह क्या था। वेल, मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए अब 2 महीने हो गए थे और अब मेरा मिस्टर वर्मा के घर जाना थोड़ा कम हो गया था। आई आल्सो हैड माई न्यू रूममेट जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी थी एंड हम दोनों के सेपरेट रूम थे। बट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, हम दोनों उसी के कमरे में रहते थे। पूरा दिन भर कॉलेज जाना, वहाँ से वापस आकर गप्पे मारना, हमारा दिन ऐसे ही कट जाता था। बस रात को सोते समय में अपने कमरे में जाती थी और जब भी मैं अपने कमरे में जाती थी मिस्टर वर्मा की विंडो से कुछ ना कुछ अजीब सी बदबू आती रहती थी। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि क्यों मैं अपनी रूममेट के कमरे में बैठी रहती थी, बिकॉज आई जस्ट कुड नॉट स्टैंड दैट फाउल स्मेल। एक दिन जब मैं रात में सो रही थी और मेरी रूममेट घर में नहीं भी उस समय, तो मुझे रात के करीब 3 बजे एक बहुत जोर का साउंड आया। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ हैमर, जो कि दीवार पर मारा गया हो, और उसके बाद मुझे किसी औरत के चीखने की आवाज आई। मैं खड़ी हुई और जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो मिस्टर वर्मा की लाइट खुली भी थी। आई वॉच ट्राइड सी कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है, पर तभी अचानक मिस्टर वर्मा ने मुझे खिड़की से देखा और वो बस मुझे घूरते ही रहे। इट वॉज वेरी स्केरी फॉर मी टू सी हिम लाइक दैट बट आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ दिस। और देखते ही देखते उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी। मुझे 100% ये श्योर था कि मैंने किसी औरत की आवाज सुनी है, तो मुझे लगा कि शायद से उनकी बहू को कुछ हो गया है, इसीलिए मैं भागकर मिस्टर वर्मा के कमरे के पास गई। मैंने उनकी डोर बेल बजाई पर डोर बेल की आवाज मुझे नहीं आ रही थी। सो आई ट्राइड नॉकिंग ऑन देयर डोर, पर तभी मुझे ये चीज रिला हुई कि उनका दरवाजा तो खुला हुआ है। एंड टू मेक द मैटर वर्स इट वाज रेनिंग दैट डे एज इफ पूरा यूनिवर्स मुझे डराने की कोशिश में लगा हुआ था। बट मैंने हिम्मत जुटाई और सिर्फ उनकी बहू के लिए मैं इस कमरे के अंदर गई। मैंने बहुत ही ज्यादा धीमी आवाज में बोला, हेलो मिस्टर वर्मा, मैंने अभी कोई चीज गिरने की आवाज सुनी, क्या आप लोग ठीक
देखो किसी ने भी मेरे सवाल का कोई रिस्पांस नहीं दिया। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू देयर बेडरूम। जैसे जैसे मैं आगे चल रही थी मुझे मेरे पैर पर कुछ चिपचिपा सा फील हो रहा था, बट आई कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क। सो आई जस्ट केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड। अपने हाथ से जगह को फील करते हुए मैं फाइनली एक दरवाजे पर पहुंची, जिसे धीरे से धक्का मार के मैंने अंदर झांकने की कोशिश करी, और जो मैंने उस कमरे के अंदर देखा उसे देखकर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी चीज इस दुनिया में हो सकती है। नाउ टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाट दैट चिंग वाज, पर मैंने काला कपड़ा देखा जो कि एक बॉल की शेप में रैप था। उसके आसपास कहीं सारी कैंडल लगा रखी थी और मिस्टर वर्मा अपने घुटनों के बल बैठकर उसके सामने माथा जोड़ रहे थे। मेरी आंख उस काले कपड़े की बॉल से मिस्टर वर्मा पे और फिर मिस्टर वर्मा से उस काले कपड़े बॉल पर जा रही थी कि तभी अचानक उनका बेटा मेरे सामने आ गया। इट रियली स्केर्ड मी एंड आई रियली शुक। पर उन्होंने मुझसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एंड आई जस्ट सेड सॉरी एंड मैं वहाँ से जाने ही वाली थी, पर तभी अचानक से मुझे दोबारा से मिस्टर वर्मा की बहू की आवाज उस कमरे से आए। आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग, सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई फोन इन माई पॉकेट। मैंने अपना फोन अपने राइट पॉकेट से बाहर निकाला और वहीं पे खड़े होके मैं पुलिस को डायल करने लगी कि तभी मुझे दोबारा से अपने पैर पर कुछ चिपचिपा फील हुआ। मैंने अपने फोन का टॉर्च खोला और धीरे से अपने फोन की लाइट नीचे करी। सो देन आई रियलाइज स्लाइम एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस ओवर देयर। मुझे आज तक भी यह नहीं पता है कि वह चीज आखिर थी क्या, बट आफ्टर सीइंग दैट आई स्टार्टेड टू रन टुवर्ड्स माय रूम में भागी और उनके दरवाजे पहुंची कि तभी मुझे एक और लास्ट बार मिस्टर वर्मा की बहू की आवाज आए। आई फील गिल्टी सेइंग दिस चिंग इवन नाउ, पर मैं उनकी आवाज सुन के भी नहीं रुकी और मैं सीधा अपने कमरे में भाग गई। अपने कमरे में जाते ही मैंने पुलिस को कॉल लगाया एंड आई टोल्ड देम एवरीथिंग दैट हैपेंड विद मी दैट डे। पर पुलिस का रिस्पांस ये था कि यू आर जस्ट ड्रीमिंग। दे वर आस्किंग मी डिटेल्स अबाउट मिस्टर वर्मा, बट हाउ कुड आई गिव देम डिटेल्स व्हेन आई डोंट नो देम दैट वेल एंड ऑल दे टोल्ड मी वाज कि हम कल सुबह आके चेक करेंगे। मैम प्लीज ट्राई टू स्लीप। आई वाज सो नर्वस दैट आई स्टार्टेड कॉलिंग एवरीवन एंड मैंने अपने कमरे का दरवाजा भी लॉक कर दिया था, पर इतनी रात में कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा था। सो इट मेड मी मोर स्कैर्ड। मेरे चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, बस कुछ हवा की और बारिश की आवाज मुझे आ रही थी। धीरे धीरे बारिश कम हुई एंड आई स्टार्टेड पीपिंग थ्रू माय विंडो अगेन। मैं मिस्टर वर्मा के कमरे की तरफ देख रही थी कि अचानक से उनकी कमरे की लाइट खुली और मिस्टर वर्मा ने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया। ही लुक्ड एट मी एंड ही जस्ट सेड, बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई है एंड दैट रियली स्केर्ड मी। उसके अगले दिन जब मैंने दोबारा पुलिस को कॉल करा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं फोटो खींच के रखूं जो भी वह चीजें हुई थी, पर सच बात बताऊं तो मेरी मिस्टर वर्मा के घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई जस्ट आस्क्ड माय कॉलेज फ्रेंड टू कम विद मी, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा था तो मुझे उसके साथ थोड़ा डर नहीं लग रहा था। और जब वो कॉलेज के बाद मेरे साथ वापस आया तो हम दोनों मिस्टर वर्मा के कमरे के अंदर गए, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। नो ग्रीन स्लाइम स्टफ, कोई काले कलर की कपड़े की बॉल नहीं थी। वह और मिस्टर वर्मा की बहू भी बिल्कुल ठीक भी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी मुझे याद आया मैंने कोई हैमर जैसी आवाज सुनी थी। आई सर्च एवरीवेयर इनसाइड देयर अपार्टमेंट, हर एक कोना चेक करा मैंने, पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ। और फिर लास्ट में मिस्टर वर्मा ने मुझसे पूछा, बेटा आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली? आई नो दैट चिंग दैट ही वाज मॉकिंग मी एंड आई सेड सॉरी अंकल, मुझे लगा कि यहाँ कल रात कुछ हुआ था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शायद तुम एक बुरा सपना देख रही होंगी एंड देन वी बोथ लेफ्ट फ्रॉम दे। पर आई वाज स्टिल स्कैर्ड फॉर माय लाइफ। पर मेरे कॉलेज के पास और इतना सस्ता एक अपार्टमेंट बस यही था, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ भी नहीं सकती थी और मैं अपने पेरेंट्स से भी क्या कहती। आई डिड नॉट वाना स्केयर देम, सो जैसे तैसे करके मैं यहाँ चुपचाप रहती रही और हमेशा अपने साथ किसी एक आदमी को रखती थी मैं। पर 2-3 महीने बाद मिस्टर वर्मा और उनका पूरा परिवार इस जगह को छोड़कर चले गया। दे डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीवन और वह बस ऐसे ही दिल्ली छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अब मुझे वहाँ रहे करीबन 4-5 साल हो गए हैं एंड नथिंग है अगेन रॉन्ग विद मी, बट आई स्टिल थिंक अबाउट दैट डे काट हैपेंड दैट के बाद आई एक्चुअली ड्रीमिंग। और अगर मैं ड्रीम भी कर रही थी देन हाउ डिड आई कॉल पुलिस और माय फ्रेंड्स एट द नाइट? जो भी हो, आई जस्ट होप कि मिस्टर वर्मा की बहू अब ठीक हो।